जब पति और पत्नी के बीच घरेलू मामलों पर लगातार असहमति होती है, जैसे बच्चों के साथ कितना कोमल या सख्त होना चाहिए, तो वे मसीह में एकता कैसे खोज सकते हैं। खैर, याद रखें, जब पति और पत्नी शादी करते हैं तो वे दो अलग अलग घरों से आते हैं जिनके अलग अलग मूल्य होते हैं। उदाहरण के लिए सोचें, मुझे एक चरम मामला लेने दें। मान लीजिए एक महिला एक बहुत ही साफ सुथरे प्रकार के घर से आई है, जहां सब कुछ अपनी सही जगह पर रखा जाता है, हमेशा साफ सुथरा रहता है और वे घर को साफ सुथरा रखने की दिशा में काम करते हैं। और मान लीजिए कि उसकी शादी एक ऐसे पति से हुई है जो एक ऐसे घर से आया है जहां सब कुछ अस्त व्यस्त है और कहते हैं, खैर मुख्य बात यह है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम इस बात की परवाह नहीं करते कि चीजें सही जगह पर रखी गई हैं या नहीं। उनके पास भी कुछ सही मूल्य हैं कि प्यार सबसे बड़ी चीज है, सफाई महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरे स्थान पर। तो लेकिन जब ये दोनों शादी करते हैं तो ये एक बहुत ही धन्य अनुभव होगा कि एक दूसरे के साथ संबंध में खुद को नकारना सीखें, और दोनों आध्यात्मिक बन जाएंगे यदि वे खुद को नकारना सीखें और कहें, खैर वह सही नहीं है, लेकिन हम एक साथ काम कर सकते हैं। सफाई और व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है, धार्मिकता सबसे महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन यह एकमात्र महत्वपूर्ण चीज नहीं है। स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। घर में साफ सफाई का मतलब है कि आप स्वास्थ्य की इच्छा रखते हैं, अन्यथा आप बीमार हो जाएंगे, आपके बच्चे बीमार हो जाएंगे। और चीजों को उनकी सही जगह पर रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता होगा कि इसे कहाँ खोजना है। देखिए, मैं 86 साल का हूँ और मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे घर में मेरे कुछ कागजात और दस्तावेज कहाँ मिल सकते हैं जिनकी मुझे जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने घर के सभी वित्तीय हिस्से को चलाता हूँ। मुझे बिल्कुल पता होना चाहिए कि यह कहाँ है, मैं इसे भूलने का जोखिम नहीं उठा सकता। तो हाँ, मुझे बिल्कुल पता है कि ये कहाँ है, और मुझे नहीं पता कि रसोई का सारा सामान कहाँ है। ये मेरी पत्नी का काम है, लेकिन मुझे पता है कि ये चीज़ें कहाँ हैं। और मेरा मानना है कि आपको पता होना चाहिए कि सब कुछ कहाँ रखा गया है। आपको इतना अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि इसमें कुछ भी आध्यात्मिक नहीं है। तो मेरा मानना है कि सफाई के मामलों में हमें एक दूसरे के साथ सहनशीलता रखनी चाहिए, क्योंकि इस तथ्य के लिए प्यार कि दूसरा व्यक्ति 25 साल या 30 साल तक एक अलग जीवन शैली में बड़ा हुआ है। तो जैसा कि वे कहते हैं, देना और लेना होना चाहिए। खुद को नकारें और पहचानें कि आपका साथी एक अलग प्रकार की पृष्ठभूमि से आया है। तो परेशान मत होइए, क्योंकि आप जानते हैं, एक व्यक्ति जो बहुत साफ सुथरा है वह भी एक वास्तविक परेशानी बन सकता है, क्योंकि वह हमेशा परेशान हो सकता है कि पत्नी इतनी साफ सुथरी नहीं है या इसके विपरीत। तो हमें एक दूसरे के साथ सहनशीलता रखनी चाहिए और तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि दूसरा व्यक्ति आपके जीवन के तरीके के अनुकूल ना हो जाए। सफाई अच्छी है, लेकिन यह धार्मिकता जितनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो अगर आप परेशान हो रहे हैं तो ये और भी बुरा है। फिर यह बेहतर है कि अस्त व्यस्त हो जाएं और परेशान ना हो। तो गुस्सा अस्त व्यवस्था से भी बदतर है, यह मैं निश्चित रूप से कहूँगा। लेकिन यह बेहतर है अगर आप दोनों समस्याओं को सुलझा सकते हैं। और जहाँ तक बच्चों के साथ सख्ती की बात है, मैं आपको कुछ बताऊंगा। मैंने कई कई वर्षों तक कई कई देशों में बच्चों का अवलोकन किया है। मैंने पादरियों के बच्चों को देखा है जो माता पिता के लिए अपमानजनक और शर्मनाक होते हैं, और मैंने अन्य माता पिता के बच्चों को देखा है जो इतने धार्मिक नहीं हैं, लेकिन जिन्होंने अपने बच्चों को सख्ती से पाला है, जो उनके पालन पोषण के तरीके का वास्तविक श्रेय है। आपने अपने बच्चों का पालन पोषण जिस तरह से किया है, वह आपके अपने आध्यात्मिक स्तर का एक अच्छा संकेत है। मैं ऐसा मानता हूँ। मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि 1 तीमुथियुस 3 में ये कहता है, एक व्यक्ति को चर्च में एक बुजुर्ग या नेता बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए यदि उसने अपने बच्चों का सही तरीके से पालन पोषण नहीं किया है। चर्च में नेतृत्व के लिए एक योग्यता बाइबल ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण ये है कि आपने अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे किया। यदि आप 1 तीमुथियुस 3 पढ़ते हैं तो यह नहीं कहता कि बाइबल ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, आपको सिखाने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन आपने अपने बच्चों का पालन पोषण जिस तरह से किया है वह बाइबल ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। जबकि आजकल जोर इस बात पर है कि पादरी को बाइबल स्कूल में कौन सी डिग्री मिली है। मैं कहता हूं, मुझे परवाह नहीं है कि आपको बाइबल स्कूल में कौन सी डिग्री मिली है। मुझे दिखाएं कि आपने अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे किया है। आप अपने चर्च में बुजुर्ग नहीं हो सकते यदि आपने अपने बच्चों का सही तरीके से पालन पोषण नहीं किया है। यही बाइबल कहती है, क्योंकि यह कहती है कि अगर आप घर में 2 लोगों का पालन पोषण नहीं कर सकते तो आप चर्च में 50 लोगों की देखभाल कैसे करेंगे। अब मैं स्वीकार करता हूं कि यह मुख्य रूप से उन बच्चों को संदर्भित करता है जो अभी भी आपके घर में हैं। जो बच्चे बड़े हो गए हैं और आपके घर से चले गए हैं और अपनी खुद की जिंदगी बसा रहे हैं, मैं उन्हें अपने इस बयान में शामिल नहीं कर रहा हूं। हालांकि द्वितीयक रूप से यह भी एक संकेत है कि हमने उनका पालन पोषण कैसे किया। लेकिन बुजुर्गता पर प्रतिबंध मुख्य रूप से
उन लोगों के लिए है जिनके अपने घर में बच्चे हैं और आपके बच्चे अवज्ञाकारी, विद्रोही हैं और आपके साथ रह रहे हैं। आप बुजुर्ग बनने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि घर से दूर जाने वाले बच्चे किसी व्यक्ति को बुजुर्ग बनने से अयोग्य नहीं बना सकते, क्योंकि यह व्यक्ति जो आज बुजुर्ग है वह 20 साल पहले परिवर्तित नहीं हुआ था जब उसके बच्चे घर में थे। तो आप उसे दोष नहीं दे सकते। वह तब नहीं जानता था कि अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है, और अब बच्चे बड़े हो गए हैं और घर से दूर चले गए हैं और वे भटक गए हैं। लेकिन यह व्यक्ति अब परिवर्तित हो गया है, लेकिन वह तब परिवर्तित हुआ जब उसके बच्चे बड़े हो गए। तो आप उन्हें बुजुर्गता से अयोग्य नहीं ठहरा सकते उन बच्चों के लिए जो घर से दूर चले गए हैं। लेकिन अगर वे अब उनके घर में हैं और आप उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते, तो बाइबल कहती है कि आप 50 लोगों के चर्च को कैसे नियंत्रित करेंगे जब आप अपने घर में 2 बच्चों को नियंत्रित नहीं कर सकते। तो हमारे बच्चों का सही तरीके से पालन पोषण करना बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे इसे दोहराने दें। ये उन बच्चों को संदर्भित नहीं करता है जो घर से चले गए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपके बच्चे भटक गए हैं और वे घर से चले गए हैं तो आपको पति और पत्नी को उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मैंने उन माता पिता से बात की है जिनके बच्चे घर से चले जाने के बाद भटक गए हैं। मैंने कहा, क्या आप मुझे एक बात का वादा करेंगे? मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपके बच्चे परमेश्वर के पास वापस आएंगे। आप दोनों एक स्पष्ट संबंध के साथ एक साथ रहें। इसका मतलब है पति और पत्नी, बच्चे घर पर नहीं हैं। सुनिश्चित करें कि आपके बीच कभी कोई तनाव ना हो। तुरंत इसे सही करें, माफी मांगें और हर दिन 5 मिनट बिताएं। ये लंबा समय नहीं है। घुटनों के बल बैठकर परमेश्वर के सामने अपने पापों को स्वीकार करें और परमेश्वर से विशेष रूप से प्रार्थना करें कि आपके बच्चों को मसीह के पास वापस लाएं, और सुनिश्चित करें कि आपके बीच का संबंध सही है। परमेश्वर कहते हैं मत्ती 18 में, यदि तुम में से 2 किसी भी बात पर सहमत होते हो, पूरी सहमति में हो, तो यह किया जाएगा। इसे दावा करें और कहें, परमेश्वर मेरे बच्चे भटक गए हैं। यहाँ पति हम सहमति में हैं, पति और पत्नी हम पूर्ण नहीं हैं, लेकिन हम सहमति में हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे बच्चों को परमेश्वर के पास वापस लाएं। परमेश्वर इसे करेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि वह इसे करेंगे। मैंने यह सलाह कई जोड़ों को दी है जो बड़े हो गए हैं और बच्चे भटक गए हैं।